अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें 3 वेक्टर दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि इट रिप्रेजेंट द साइड ऑफ इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले चेक कर लो कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि इट इज द मोस्ट इजी थिंग यू कैन डू। तो मोस्ट इजी थिंग मतलब कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों लाइन का जो भी वो दिया हुआ है वेक्टर दिया हुआ है, उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो तुम्हारा ए वेक्टर दिया गया है, क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बी वेक्टर क्या दिया गया है आपका, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और सी वेक्टर क्या दिया गया है आपका, -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये दिया गया है ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करो, आप ए और बी का पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अगर ये 0 आ गया तो यहीं से हो जाएगा कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बाकी सारे ऑप्शन बेकार हैं। ठीक है, या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फाइंड आउट कर लो, या वी वेक्टर या सी डॉट सी वेक्टर फाइंड आउट कर लो। जिसका भी वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो समझ लो कि दो साइड्स परपेंडिकुलर है। अगर दो साइड्स परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो लेट्स डू इट। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 इंटू -5, ये क्या हो गया, -5। ऑब्वियसली ये +5 -5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर मान लो, तो ऑब्वियसली एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो इससे आपको यह पता चल जाता है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 13 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1 मार्क्स का ये सवाल होता है।